नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय चर्चा आर पार। क्या इंडिया यानी INDIA गठबंधन के नेताओं में हिंदू और सनातन धर्म को कोसने का एक कंपटीशन चल रहा है? क्योंकि इसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं माना जा सकता कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से ऐन पहले गठबंधन में शामिल एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म तो एक धोखे के समान है। और फिर इसी गठबंधन की बैठक के बाद इसमें शामिल एक और बड़ी पार्टी के बड़े पद पर बैठे नेता कहते हैं कि हमें सनातन का विरोध नहीं करना, बल्कि इसे समाप्त कर देना है, कोट अनकोट इसे खत्म कर देना है। डेंगू, मलेरिया और कोरोना से सनातन की तुलना की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में सनातन का जिक्र है और गीता में ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। तो इंडिया गठबंधन के ये साथी किसे खत्म करना चाहते हैं? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ऐसा लगता है कि हिंदू और सनातन को गाली देने की एक होड़ चल रही है। और ये गठबंधन के लोग क्या इस कंपटीशन में है? कभी श्री रामचरितमानस को कूड़ा कचरा कहा जाता है, श्री रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जाती हैं, जलाई जाती हैं। तो सवाल है कि क्या ये सब कुछ एक बड़ी पॉलिटिकल साजिश का बड़ा हिस्सा है? क्या ये सब बंटवारे की सियासत और तुष्टीकरण की एक बड़ी चाल है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इंडिया में सनातन के कितने शत्रु हैं? आज सीधा सवाल पूछा जाएगा। सोच के देखिए, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सनातन के खिलाफ एक महाभियोग आया हुआ है। क्या आपको सियासत इतना मजबूर कर दिया है कि भारत की आत्मा को भी आप कुछने लोगों के ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். हिंदू और हिंदुत्व के बाद अब सनातन पर भी नफरती वार का खेल शुरू हो गया है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे कैबिनेट मंत्री उदयनिधि कह रहे हैं कि सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह खत्म कर देना चाहिए। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो? और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे उदयनिधि का समर्थन कर रहे हैं। Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. औरंगजेब ने बहुत मंदिरों को तोड़े, न सनातन की बुनियाद हिली, न सनातन की मजबूती हिली। रावण के खानदान के लोग हैं। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। रावण नहीं मिटा सका सनातन, कंस नहीं मिटा सका सनातन, तो इन जैसे लोगों की क्या औकात है? मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से ऐन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और बैठक के ठीक बाद उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इससे पहले नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को कूड़ा कचरा बता चुके हैं।
और तो और सनातन पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पुराना बयान भी सुन लीजिए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सवाल है कि क्या वोट के लिए सनातन और हिंदू आस्था पर सिस्टमैटिक प्रहार हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। INDIA इंडिया में सनातन के कितने शत्रु? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि सनातन ही ईश्वर है, यानी सनातन ही सब कुछ है। और उसी सनातन को उदयनिधि स्टालिन कहते हैं। डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है। सनातन पर सीरियल अटैक का विश्लेषण आज सुनिए। मैं आपको एक एक करके सब नेताओं की बात सुनाऊंगा। सनातन को खत्म करना जरूरी है, यानी सनातन जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो हमारे लिए ईश्वर है, उसे खत्म करना जरूरी है। इंडिया गठबंधन के पार्टनर यह बात कहते हैं और सब लोग चुप्पी साध लेते हैं। किसी और धर्म के लिए अगर कहा होता तो तूफान खड़ा हो जाता, सड़कें जाम हो जाती और क्या क्या नारे लगते आप जानते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। प्रियांक खड़गे, ये है सपुत्र मल्लिकार्जुन खड़गे, मंत्री है कर्नाटक के। जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी की तरह है। ये जनाब ये कहते हैं, ये समर्थन करते हैं स्टालिन के सपुत्र उदयनिधि स्टालिन का, यानी इंडिया गठबंधन का। और कांग्रेस कहती है कि सब लोग फ्री है अपनी बात करने के लिए। एक और बंदे को आप नोट करिए, ये व्यक्ति है स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि धोखा है, ये कहता है। और साथ ही साथ रामचरितमानस बकवास है, इसे बैन किया जाए। इस व्यक्ति के ये कथन है। और एक इंडिया की बैठक से पहले और एक इंडिया की बैठक के बाद, ये क्रोनोलॉजी को समझिए और समझाइए। चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री बिहार, जब से इन्होंने बोला है नीतीश इनसे ज्यादा मिलने लगे हैं। रामचरितमानस में कूड़ा और कचरा है, कूड़े को साफ करने की जरूरत है। किसी और ग्रंथ के लिए बोला होता तो 50 बार उसके बाद माफी मांग चुके होते। बड़ा सवाल, इंडिया की बैठक से पहले और उसके बाद सनातन पर अटैक एक बड़ा सहयोग है क्या? आज इस बड़े सवाल के साथ मैं चर्चा में जाता हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही है सारिका पासवान, प्रवक्ता आरजेडी की। विवेक श्रीवास्तव है लेफ्ट के नेता। मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं। मेरे साथ शादाब चौहान जी हैं, नेता पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। महंत नवल किशोर दास जी, सबसे पहले यह समझाइए सनातन है क्या? श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि सनातन तो ईश्वर ही है। बंधु, सनातन वो है जो प्रत्येक मनुष्य मात्र को समानता प्रदान करता है जी, सद्विचार सन्मति प्रदान करता है, मुक्ति का मार्ग दिखाता है, जहाँ किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं है, प्रकृति के कण में जहाँ ब्रह्म दर्शन होता है उसको सनातन कहा गया है। और सबके मूल में सनातन ही है, बाकी सब परंपराएं हैं, मत पंथ हैं, पर धर्म की जहाँ तक बात आती है तो सनातन ही वो है जो सबके मूल में है। और सनातन में किसी प्रकार की विषमता कभी रही ही नहीं। ऐसे सनातन के विषय में इस प्रकार के अवांछनीय शब्दों का प्रयोग करना अति निंदनीय है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है ऐसे धर्मद्रोही लोगों का कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके प्रतिरोध करना, ये हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि संविधान कुछ हिंदुओं को, सनातनियों को कुछ अधिकार देता नहीं देता है। अभिव्यक्ति के नाम पे कोई कुछ बोलेगा, आपको सनातन मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी हो सकती है, परंतु आप मेरी आस्था को ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं? आप मेरे धर्म के विषय में हल्के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हिंदू कहीं न कहीं मौन बैठ जाता है। हिंदू कहीं न कहीं सबको अपना मानता है भी हमारे। हम वसुदेव की कुटुंब की परंपरा मानते हैं, सिया राम में सब जगह जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी मानते हैं, परंतु कहीं न कहीं जब कोई विधर्मी खड़ा हो जाता है
तो शास्त्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए समाज को खड़ा होना पड़ता है। भगवान श्री राम ने गिरवासी वनवासियों को एकत्रित करके रावण जैसे धर्मद्रोही को समाप्त किया था। आज पुनः आवश्यकता है प्रत्येक हिंदू जातवाद क्षेत्रवाद को छोड़ करके धर्म की रक्षा के लिए ऐसे धर्मद्रोहियों को सबक सिखाएं। कानून हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूं, पर संविधान के दायरे में रह करके ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं है, हमारे प्रकार से हमारे यहाँ कोई हीनता नहीं है। हिंदू सब भाई भाई हैं, सब बंधु हैं मेरे, सब सम्मानीय हैं। ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिलता जैसा सनातन में समानता है। जी जी, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ विवेक हैं, विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के नेता। विवेक जी, ये जो गठबंधन की बैठक से पहले और उसके बाद सनातन पर अटैक, जी, ये तो एक प्लान का हिस्सा लग रहा है। नहीं, मैं आपको अमीश जी बताऊंगा। आपने भगवत गीता से बात शुरू करी तो मैं भी भगवत गीता से ही बात शुरू करूंगा। जी, भगवत गीता के अंदर 18वें चैप्टर में 41 से 48 वर्ष अगर आप पढ़ेंगे, उसमें वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया गया है, क्वालिटीज बताई गई हैं, इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट लिखा है हमारी उसी भगवत गीता के अंदर। तो हर धर्म के अंदर, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। हमारे देश में भी रिफॉर्म्स हुए, ब्रह्मो समाज आया, राजा राम मोहन रॉय आए, विडो रिमैरिज शुरू की गई, अनटचेबिलिटी, और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए बिकॉज द हिंदू रिलीजन हैज डिग्रेडेड इनटू व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, एंड हुम टू टच, हुम नॉट टू टच। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। तो ये जो कमेंट आया है, ये आईएनडीए का फॉर्मल कमेंट नहीं है। हम आईएनडीए के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अलग अलग राज्यों में अपने समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। ये आईएनडीए का प्रस्तावित ये इनका एक व्यक्तिगत कमेंट है। लेकिन जो क्लैरिफिकेशन स्टालिन ने दिया है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है दो चीजें। नंबर वन, आई डिड नॉट कॉल फॉर द जीनोसाइड ऑफ द सनातन धर्मीज ऑफ द हिंदू। मैंने कभी फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी विवेक, हियर मी आउट, विवेक यू मेड योर पॉइंट। ओके, हियर मी आउट, आराम से इत्मीनान से बात करते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। सनातन डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, सनातन को खत्म करना जरूरी है। इसमें रिफॉर्म्स की बात तो नहीं है। वो तो कह रहे सनातन को ही खत्म करना चाहिए। सनातन तो ईश्वर है भगवत गीता के अनुसार। को क्या आपने भगवत गीता को कोट करा? मैं बोल रहा हूं भगवत गीता के अनुसार सनातन ही तो ईश्वर है। नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए, यहां पर आपको इस चीज को, जो सेकंड क्लैरिफिकेशन मैं फिर आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उनका सेकंड क्लैरिफिकेशन आया, आई स्टैंड बाय माय कमेंट्स। मैं अपने वक्तव्य पर उतनी मुस्तैदी से खड़ा हूं जैसा मैंने बोला था। मैं एग्री कर रहा हूं। ये धर्मांतरण की योजना है। बिल्कुल, यस, यू आर करेक्ट। उन्होंने कहा उनके शब्द गलत थे, अमीश भाई, उनके शब्द गलत थे, लेकिन उनकी भावना दलितों की थी, एक द्रविड़ की भावना थी, मूल निवासियों की भावना थी। और ये मुझसे पहले जो बोल रहे थे, इन्होंने कहा उनके शब्द गलत थे, भावना सही थी। सनातन को समाप्त करने की भावना सही है, सनातन को खत्म करने की भावना सही है। आप है तो विवेक श्रीवास्तव ही ना। मेरी भावना नहीं, उन्होंने सनातन के खिलाफ भावना नहीं, दलितों के पक्ष में बोलने की कोशिश की थी। शब्दों का गलत चयन किया था, शब्दों का गलत चयन किया था। और भाई कहां है? एक आदमी को पूजा करने का अच्छा विवेक, एक सेकेंड। और ये स्वामी प्रसाद है इस देश में या नहीं? और नहीं है तो क्या आरक्षण हटा देना चाहिए? भाजपा के प्रवक्ता बता दे मुझे, क्या आप कहना चाहते हैं ओबीसी कुछ होता ही नहीं है, दलित कुछ होता ही नहीं है, आरक्षण की जरूरत नहीं, अम्बेडकर ने दुखी होकर के बौद्ध धर्म अपनाया। क्या यह असत्य है? एक सेकंड, बैरियर की बात तो बड़े सारे हैं। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड। अभी आप भीमराव अम्बेडकर को कोट कर रहे हैं ना। अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या लिखा है मुस्लिम भारतीय मुसलमानों के बारे में, जरा पढ़ के देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा क्या लिखा है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर, एक सेकंड, हियर में प्रॉब्लम आपकी है कि यू डोंट लिसन। शाउटिंग मैच आई डोंट वांट टू प्ले विद यू, आई डोंट वांट टू प्ले अ शाउटिंग मैच विद यू। होल्ड ऑन, ऑडियो इत्मीनान से बात करिए ना, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। तो प्रेम शुक्ला के पास गया नहीं हूं अभी तक। एक बात बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म ही एक धोखा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला हिंदू धर्म एक धोखा है, अगर कोई बोले मुस्लिम धर्म एक धोखा है तो फिर क्या मतलब होगा उसका?
नहीं, मुस्लिम धर्म धोखा या हिंदू, ये तो गलत शब्द हैं, शब्द गलत हैं, शब्दों की हम निंदा कर रहे हैं, लेकिन एक दलित और एक बैकवर्ड की भावना को तो समझिए। क्या दलित और बैकवर्ड की बात कर रहे हैं? और परदादाओं के साथ एक उपेक्षित व्यवहार किया गया था। किस वजह से आज आरक्षण अंबेडकर ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, कोई छुआछूत नहीं है। और बीजेपी क्यों? भगवान श्री राम ने सबरी के बेर खाए, केवट को गले लगाया, मंदिर के अंदर ब्राह्मण के एक सेकंड, महंत नवल किशोर, महंत नवल किशोर वांट्स टू रिप्लाई। एक महंत नवल किशोर वो कह रहे हैं ये बैकवर्ड और ओबीसी की बात थी। 30 सेकंड, महंत नवल किशोर जी। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, सनातन में जाति व्यवस्था की बात ही नहीं थी, समानता की बात है। भगवान श्री राम ने सबरी माता के जूठे बेर खाए, केवट को गले लगाया, गिरवासी वनवासियों को रावण तो वैसे जन्म से कहते तो कितना ऊंचा था, परंतु धर्म के विपरीत रहा तो वो गिरवासी वनवासी जिनको आज लोग दलित कहते हैं, वो हमारे अपने भाई हैं, मेरे अपने बंधु हैं। उनको भगवान श्री राम ने एकत्रित करके ऐसे धर्मंधर राष्ट्रद्रोही से लड़वाया। तो हमारे यहाँ किसी प्रकार की छुआछूत मूल में रही नहीं है। मंदिर में पुजारी बना दीजिए ना दलितों को। विदेशी लोगों ने ऐसा कर दिया हमारे भाइयों को अलग करने के लिए। हम सब सहोदर हैं, हमारे सब भाई हैं, चारों वर्ण सम्माननीय है, पूजनीय है, गलत है, कहीं कोई भेद नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तो आपका समर्थन करता हूं। हर मंदिर के अंदर दलित पुजारी बनेगा, दलित पुजारी है मंदिरों के अंदर, स्वागत है। अच्छा, दलित पुजारी है मंदिरों के अंदर। सारिका पासवान, प्रेम शुक्ला, ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। सारिका पासवान जी, हिंदू धर्म को समाप्त करके, खत्म करके कहां जाइएगा? हिंदू राष्ट्र तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। इस्लामिक राष्ट्र आपको मिलेगा, क्रिश्चियन कंट्रीज आपको मिलेगी, आपको बाकी सारे धर्मों के देश मिलेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अब भारत में भी अगर सनातन को समाप्त करने की बात है, हिंदुओं को खत्म करने की बात है, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात है, तो कहां जाइएगा? सारिका पासवान को विश्व के कौन से देश में जगह मिलेगी? और आपके नेता कहते हैं रामचरितमानस में कूड़ा कचरा है, कूड़े को साफ करने की जरूरत है। रामचरितमानस कूड़ा कचरा है? अमीश जी, सनातन का अर्थ होता है सत्य, अर्थात सदा से जो रहेगा, अनंत और शाश्वत जो चीज रहने वाली होती है उसे हम सनातन कहते हैं। मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगी अमीश जी, मुझे लगता है उसमें आपको सारे सार समझ में आ जाएंगे। मैं कहना चाहती हूं, यह छुआछूत, यह जात पात हमने पाए हैं जन्मजात, सदियों तक कमर में झाड़ू बांध शोषण किया है मनुवाद, हमारी परछाई से हर कोई तुम्हारे खंडित थे, तुम शोषक थे, हम कुपोषित थे। क्या ये हमारे समाज की सच्चाई नहीं है? कड़वी सच्चाई है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आज दुहाई दे रहे हैं कि उन्होंने सबरी के जूठे बैर खाए, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बहुत साल, बहुत सदियों के बाद हमारे देश में ये छुआछूत, ये जाति पात, ये कमर में झाड़ू बांधना, गले में ये मटका बांधना, ऐसी प्रथा हमारे देश की ही देन है। प्रवेश मिलता है, बता दो जरा। नाम पे मंदिर में जाति पूछी जाती है, कोई भी श्रद्धालु आए उसका स्वागत है। देखिए ये बुरी बात है। किसी मंदिर में किसी की जाति नहीं पूछी जाती बहन जी, नहीं करते। सुनने का धैर्य रखें। सनातनी आ सकता है, स्वागत है। आपने ये बात कहा कि मंदिरों में पूजा करने वाले लोग भी दलित हैं, लेकिन क्या जो नाली और बाथरूम में साफ करने वाले सीवरेज में क्या कोई ब्राह्मण जाति का है? क्या उच्च जाति का लोग है जो सीवरेज को साफ करता है? अरे ठीक है, मंदिरों में आपने प्रवेश दिया दलितों को, लेकिन ये बराबरी तो होनी चाहिए। उस नालों के, उस गंदगी को साफ करने वाला भी तो आपकी जाति का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही है जो हमारे धर्म, हमारी जात सारिका पासवान जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा। देखिए, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती और कंधों से जो बड़ी है वो कभी छाती नहीं होती, ये एक सामान्य बात कही जाती है। और मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं पूछ रहा हूं, सारिका पासवान को किसी और अगर सनातन को खत्म कर देंगे, जैसा इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स लगातार कह रहे हैं, तो सारिका पासवान को दूसरा देश कौन सा मिलेगा? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। शादाब चौहान को तो मिल जाएगा दूसरा कोई देश, आपको कौन सा देश मिलेगा बताइए ना? इन विच कंट्री यू विल लिव? मुझे समझ में नहीं आता अमीश जी, ये किस तरह का प्रश्न है? अरे ये देश की हमारी खूबसूरती है, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो क्यों है खूबसूरती?
और मैं क्यों है ना बिल्कुल आपने सही वाजिब बात बोली। ये देश की खूबसूरती है, यहाँ पर हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं। ये खूबसूरती क्यों है? ये खूबसूरती इसलिए क्योंकि ये देश सनातनी है, ये मूलतः सनातनी देश है, इसीलिए खूबसूरती है इस देश की। कोई और देश बताइए ऐसा जहां पर सब धर्म रहते हो? बताइए ना कोई और देश ऐसा जहां पे सब धर्म रहते हो? कोई और देश बताइए जहां मुसलमानों के 72 फिरके रहते हो। अगर मुसलमानों के 72 फिरके रहते हैं, इस्लाम के 72 फिरके रहते हैं, तो वो भारत की सरजमीन हिंदुस्तान में रहते हैं, क्योंकि ये देश सनातनी है। कहीं से भी देश की खूबसूरती नहीं हो सकती और ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ सनातन धर्म को मानने वाले लोग, क्या हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है कि माता और पिता की मृत्यु हुई या परिवारजन की मृत्यु होने पे नख और बाल भी मुड़वाए जाते हैं? लेकिन इसी सनातन धर्म को मानने वाले, इसी हिंदू धर्म को मानने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता की मृत्यु पे क्या सर के बाल मुड़वाए? नहीं मुड़वाए। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पिता की मृत्यु पे अपने पिता के अर्थी को कंधा दिया? नहीं, अब तो परंपराएं तो बड़ी सारी है मैडम। परंपराओं की आप बात कर रहे हैं। परंपरा तो ये सावन में मांस नहीं कोई खाता, श्रावण मास में कोई मांस नहीं खाता, लेकिन कई तो मांस पकाते भी है, कई खाते भी है, कोई घर में बनवाते हैं। एक दूसरे से नफरत अब वो किसके घर में बना मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये हुआ है ना। ओके, पूरा प्रेम शुक्ला लड़ाई लड़ लीजिए 2024 की। एक तरफ सनातन को बांटा जाएगा जाति में, दूसरी तरफ आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। देखिए दरअसल क्या है, इस लड़ाई के पीछे अमीश देवगन जी एक शक्तियां हैं जिन्होंने 1000 वर्षों में अल्पसंख्यकों ने इस देश के बहुसंख्यकों पर राज किया है। वो चाहे मुगलिया काल रहा हो, चाहे अंग्रेजों का काल रहा हो, बहुसंख्यक ने तो राज किया नहीं। बहुसंख्यक को गुलाम बनाकर, उसके मंदिर तोड़कर, बहुसंख्यकों के धर्मांतरित करके, महात्मा गांधी इस धर्मांतरण के विरुद्ध, महात्मा गांधी ने जो लिखा है वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा किसी भी हिंदू परिषद के नेता का लेखन है। ऐसे महात्मा गांधी के धर्मांतर संबंधी बहुत सारे लेख आपको प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो एक स्थिति इस देश में औपनिवेशिक काल में रही है जी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने विविध प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर, झगड़े लगाकर सनातन और हिंदू धर्म के लोगों को बांट रखा है और उस पर राज जो है कर रहे थे। अब सनातन शक्ति का जिस तरह से उदय हुआ, एकीकरण हुआ, जिस तरह से उसका विकास सुनिश्चित हुआ, जिस तरह से अंत्योदय के माध्यम से उसका कल्याण सुनिश्चित हुआ, तो जो औपनिवेशिक भ्रष्ट शक्तियां थी वो अत्यंत परेशान है और उनकी परेशानी अपशब्दों के माध्यम से प्रकट हो रही है। भाई आप इसी तरह के अपशब्द इस्लाम के संबंध में, इस्लाम में भी, भारत में इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले अधिकांश लोगों में जातियां हैं। अगर जातियां नहीं तो उनको ओबीसी के लाभ कैसे ले रहे हैं? वो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जी। अगर इस्लाम में जाति नहीं है तो किस आधार पर ले रहे हैं वो? मुसलमानों में जातियों का ही प्रकार है। वाजिब सवाल है। और इस आधार पर क्या इस्लाम के विरुद्ध सनातन धर्म जातियों में बटा हुआ है, तो मुस्लिम समाज भी तो जातियों में बटा हुआ है। क्रिश्चियनिटी की तुलना की जा सकती है क्या? हर धर्म में आप अंतर्गत रिफॉर्म कर सकते हैं, स्वागत है रिफॉर्म का, उस पर आप सजेशन दे सकते हैं। रिफॉर्म के नाम पे गाली नहीं दे सकते, ये वाजिब बात है। वाले सनातन है। शादाब चौहान जी, देखिए अमीश जी, दो बातें हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और उसके जो चेले चपाटे हैं वो इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं और उदय स्टालिन जो है सनातन को खत्म करना चाहते हैं। इंडिया और एनडीए में यही फर्क है, एक इस्लाम को खत्म करने पे तुला है और दूसरे के लोग सनातन को खत्म करने पे तुले हैं। जबकि भारत की खूबसूरती ये है कि तमाम धर्म के मानने वाले या स्वतंत्रता के साथ रहें, यही भारत की खूबसूरती है। शदाब आपने बहुत बड़ी बात बोली। आपने बोला कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। कब बोला बीजेपी ने? बीजेपी के आप नेता को कोट करिए कि वो उसने बोला वो इस्लाम को खत्म करना चाहता है। नेम वन लीडर, नेम, एक सेकंड, नेम वन आरएसएस लीडर, नेम वन बीजेपी लीडर। अमीश जी, प्रॉब्लम ये है कि जब शादाब चौहान बोलेगा तो बीच में ये भी टुक टुक करेंगे। आप भी मेरी 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे। आप करना चाहता, बताइए। मैं बात कह रहा हूं तो किसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, बताऊंगा। मैं भागने वाला नहीं हूं। संघ से
नहीं, आपको कोई हराना भी नहीं चाहता, ये तो चर्चा है, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है। सब आरएसएस कराता है। चलिए मैं बोल रहा हूं ऑन कैमरा, भारत में जितने दंगे होते हैं सब आरएसएस कराता है। मुझे एक बहुत बड़े आदमी ने ये बात बताई थी पब्लिकली, आरएसएस दंगे कराता है भारत में जितने दंगे होते हैं। चलिए मैं बोल रहा हूं, आपके एक बहुत बड़े आदमी ने बताई थी, आपका आदमी है मैं बोल रहा हूं, वो ये वृथा बकवास का आप इनको अवसर दे रहे हैं। अरे आपका प्रवक्ता ने बताया था रिपोर्ट बताई कि आरएसएस पूरे देश में दंगे वही कराता है। मुझे जानकारी नहीं थी ना। शदाब चौहान, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला का ऑडियो बंद करिए और शदाब चौहान का भी ऑडियो बंद करिए थोड़ी देर के लिए। एक सेकंड, शदाब चौहान, दिस इज रिटोरिक। आप जो बोले ऑथेंटिकेट करके बोले, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू गिव मी एग्जांपल कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस्लाम को खत्म करने की भारत में बात कही है, किस नेता ने बोली है? कोट हिम। आई एम गिविंग अ चांस ना, आप नाम बताइए, नाम बताने में क्या है? प्रमाणिकता से अपनी बात रखनी चाहिए ना, मैं घेरता हूं फिर इनको। बोलिए। हाँ, 50 सेकंड मुझे इंटरप्ट दी। हाँ, दिए। कल ही वाराणसी में एक नोटिस जारी किया गया कि तबलीगी जमात के लोग मस्जिद में नहीं जाएंगे। एक तरफ आप एक मजहब के लोगों के लिए फूल से वर्षा करेंगे, दूसरे लोग 2 मिनट की नमाज पढ़े तो उनको मुकदमा डाल देंगे और मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनाएंगे। आप जो है मुसलमानों को उसमें एक्सक्लूड करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो यही तो है नाम नहीं आया करने का साजिश। और सीधी सीधी धर्म संसद में क्या कहा जाता है, गोली मारो सालों को किसने कहा था? और मुसलमानों को क्या क्या कहा धर्म गद्दारों को ना, देश के गद्दारों को बकवास करने वाले कौन लोग हैं? देश के गद्दारों की आरती तो नहीं उतारनी चाहिए। शायद आपको दूसरा मुल्क मिल जाएगा, मुझे तो नहीं मिलेगा, मैं यहीं जिया यहीं मरूंगा। लेकिन आपके लिए ऑप्शन खुल गया, चांद पे चले जाइए, चांद हिंदू राष्ट्र बन रहा है, जल्दी जाइए चंद्रमा पे। किराया मैं उठाने एग्जांपल नहीं बता पाया। हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है वो धीरेन्द्र शास्त्री भी चले जाए चंद्रमा पे, जिसको जाना है चला जाए। प्रेम शुक्ला, देखिए अब इसी से आप समझ लीजिए अमीश भाई, देश के गद्दारों को, गोली मारने वालों को तो फांसी पे लटका दो, लेकिन सनातन को साफ करने की अपील करने वाले को, सनातनों का जो है नरसंहार करने वाले को वो समर्थन है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके मापदंड कितने दोहरे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। अरे प्रेम शुक्ला साहब, आरएसएस दंगे कराता है, आपके प्रवक्ता ने बोला, बोले हिम्मत है तुम्हारे अंदर, इस तरह का आप नारा लगा रहे हैं और आप मंत्री हैं। प्रेम शुक्ला साहब आपकी हिम्मत दिखाइए, आरएसएस दंगे कराता है, भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलता है। एक भी जगह पर आरएसएस का नाम कहीं ना, अभी मुरादाबाद का आया, बहुत चिल्ला रहे थे आरएसएस का है, मुस्लिम लीग का नाम आया, माफी मांगो मुस्लिम लीग, कभी मुरादाबाद भाटिया को समझाओ, मुरादाबाद दंगे किस तरह से एक दलित लड़की के विवाह को रोक कर एक दलित लड़की के साथ जबरदस्ती उठाकर मुस्लिम समाज के लोग ले गए और उसके नाम पे दंगा किया। अभी रिपोर्ट आई है मुरादाबाद लेकिन मैं रुक करता हूँ विवेक श्रीवास्तव का। एक सेकंड नॉन स्टॉप आप लोग बोलते हैं। विवेक जी एक भी नेता का नाम कोट नहीं कर पाए। शदाब चौहान की बीजेपी के किसी नेता ने बोला हो इस्लाम धर्म को समाप्त करने की बात, एक नेत्री ने एक बयान जरूर दिया था, उसके बाद क्या हुआ इस देश के अंदर वो हम सब ने देखा। क्या आपको लगता नहीं है कि उदयनिधि स्टालिन पर कार्रवाई होनी चाहिए? उन्होंने सनातन को खत्म करने की बात कही है। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से उन्होंने, मैं आपसे देखिए हम बड़ी मैच्योर्ड बात करें अमीश भाई, आपका एक अच्छा शो है। मेच्योरिटी की बात यह है कि शब्द जो उन्होंने यूज करे वो गलत थे, वो सभी मान रहे हैं कि शब्द गलत थे, इसमें देखो कोई दो राय नहीं है, ये यूनानिमस है कि आप भाई एक रिलीजन के खिलाफ आपको अचानक इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। उसी क्लैरिफिकेशन में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, ये एक दलित की आवाज इसको माना जाए जो त्रस्त और दुखी थी एक पर्टिकुलर वर्ण व्यवस्था से, इसको उन्होंने एनालाइज करके बोला है। वो तो दुखी है, ये देखना उनके एक सेकंड, ये जो दुखियारे उदयनिधि स्टालिन है, इनका परिचय मैं व्यूअर से करा दूं। इनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, इनके दादाजी मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि, और एक बार नहीं कई बारी मुख्यमंत्री रहे, और ये दुखी है। मतलब दुखी की डेफिनेशन क्या है? फिर तो विवेक श्रीवास्तव आप और बहुत ज्यादा दुखी है। आप इसको आपके तो पिता भी मुख्यमंत्री नहीं रहे, आपके तो दादा भी नहीं रहे जी, मंत्री भी नहीं रहे, वो तो आप तो बहुत ज्यादा दुखी होने चाहिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन मेरी बात सुनिए, बात इससे नहीं होती कौन मंत्री है कौन मंत्री नहीं है। आप इस बात को समझिए कि उनके दादा मुख्यमंत्री क्यों बने, वो किस, नहीं आप प्लीज लेट मी स्पीक नाउ, वो मुख्यमंत्री क्यों बने, किस एजेंडा पे बने, कौन सा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था,
कौन सी उनकी सारे दलित और द्रविड़ समुदाय। मैं करुणानिधि जी की तो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उदयनिधि स्टालिन की। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को शत्रु की तरह माना है, सनातन को समाप्त और खत्म करने की बात कही है। श्रीमद् भगवत गीता के मुताबिक सनातन ईश्वर है और ईश्वर को खत्म करने की बात कही है। इंटरकास्ट मैरिज को गलत कहा गया, क्या आप समर्थन करेंगे? नादान होगा वो व्यक्ति, कितना व्यथित होगा जो कह रहा है, वो कितना बीमार होगा जो अपने आप को परमात्मा से भी ऊपर समझ रहा है और वो ईश्वर को समाप्त करने की बात कर रहा है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन औरंगजेब आया चला गया, अंक्रांता आए चले गए, बाबर आया चला गया, सनातन वही है, वही था और वही रहेगा। ये उदयनिधि स्टालिन भी हैं, कल नहीं रहेंगे। मैं हूं आज, कल नहीं रहूंगा। ये तमाम पैनलिस्ट नहीं रहेंगे। आप हैं आज, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये सनातन जरूर रहेगा और पलट के जरूर सवाल पूछेगा। जब सनातन को इतना कुछ कहा जा रहा था तो कौन कौन मौन था, ये सवाल इतिहास जरूर पूछेगा। ब्रेक के बाद इस खबर पर मैं वापस आ रहा हूं। को भी 3 विकेट मिले। हालांकि भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान की बल्लेबाजी नहीं आ पाई और मैच को रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण के लिए प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के हुए लाठीचार्ज के विरोध में सकल मराठा समाज ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया और दादर प्लाजा के पास आंदोलन की चेतावनी दे दी। जबकि प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मराठा समुदाय के लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर लाठीचार्ज का विरोध किया। मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायालयात आहे। न्यायालयामध्ये राज्य शासन पूर्ण तयारीने हा खटला लढवते। शुक्रवार को मराठा आरक्षण हिंसक हो गया था। पुलिस ने लोगों को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया था। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए थे। और दिल्ली के भजनपुरा में एक कंपनी के मैनेजर की हत्या के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी माया गैंग का बताया गया, जिसकी पहचान अदनान उर्फ डॉन के रूप में हुई है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस ने आरोपी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पिछले महीने 29 अगस्त को रात 10:30 बजे भजनपुरा इलाके में मैनेजर हरप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने हरप्रीत और उसके रिश्तेदार पर गोली चलाई थी, जिसमें दोनों घायल हो गए थे, जबकि इलाज के दौरान हरप्रीत की मौत हो गई थी। स्पेन में हुई मूसलाधार बारिश ने वहां के कई इलाकों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं वेलेंसिया में तो आसमान से ऐसी आफत बरसी कि जमीन पर हाहाकार मच गया। तेज बारिश की वजह से पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। क्योंकि स्पेन के वेलेंसिया में जहां तक निगाह गई, सिवाय मटमैले पानी के कुछ नहीं नजर आया। पानी भी इतना कि कारें आधी डूब गई। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें बाढ़ के पानी को देखकर ऐसा लगा मानो शहर के बीच कोई डैम फूट पड़ा हो, जिसके बाद सड़कें तालाब में बदल गई। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि इसकी जद में आने वाले पेड़ तिनके की तरह बह गए। वहीं बाढ़ के पानी की वजह से कई कारें अटक गई। बारिश की वजह से कई पेड़ सड़क पर टूटकर गिर गए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि वहां बिगड़ते हालात के बाद राहत और बचाव दल एक्टिव हो गया, लेकिन बाढ़ ने पूरे के पूरे शहर को टापू में बदल दिया। और उधर इराक से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां के इरबिल इलाके में एक सड़क को बंद करने की वजह से लोगों को गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इन हालात में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन वो लोग तब भी वहां से तितर बितर होने को तैयार नहीं दिखे। इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू कर दी और पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़ित महिला से मुलाकात की। राजस्थान सरकार ने पीड़िता को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों के जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को
दिया गया है। केस के अंदर भी हमने एमएन दिनेश इनकी देखरेख में एसआईटी घोषित कर दी गई है एसपी के रैंक ऑफिसर के साथ में पूरी मॉनिटरिंग करें केस को। 11 लोग हिरासत में आ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही ये केस तफ्तीश होकर चालान पेश होगा, ये मेरा कहना है। नंबर 2, जो बच्ची के हाथ में जो कुछ हुआ है उसका मतलब बना रहे। मैंने उनकी माता जी पिता से बात करी है, बच्ची से बात करी है और मैंने उनको विश्वास दिलाया कि सरकार आपके हाथ में खड़ी है, अब न्याय मिलेगा। नंबर 1, नंबर 2 हम और उधर प्रतापगढ़ की घटना पर बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। बेटियों का सम्मान राजस्थान आज किस बात के लिए जाना जाने लगा है? जिस तरीके से बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, ये राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश कहलाता था, संस्कृति की भूमि कहलाता है, जहां संस्कारों को हम जानते हैं, जहां पर सभी लोगों के रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता था, देश की रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता है, वहां आज बेटियों के साथ जिस तरीके का बलात्कार और उनका अपमान किया जा रहा है, यह अब राजस्थान सहने वाला नहीं। और उधर राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने भी पीड़िता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दिया कुमारी ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला। राजस्थान में लगातार जितनी महिलाओं पे जितना दुष्कर्म बढ़ा है, बलात्कार की घटनाएं, उत्पीड़न की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं महिलाओं की जितनी बढ़ी हैं, इतनी घटनाएं कभी भी राजस्थान में, आप इतिहास देख लीजिए, किसी भी शासन में नहीं हुई जितनी इस कांग्रेस के राज में बढ़ी है। इजरायल के तेल अवीव से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां कुछ शरणार्थी और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई, जो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 100 से ज्यादा जवान घायल हो गए, जबकि कई शरणार्थियों को भी चोटें आई, जिसके बाद उन शरणार्थियों का गुस्सा भड़क गया और वहां हिंसा शुरू हो गई। आरोप है कि उन्होंने पुलिस वालों पर पत्थर फेंके। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां हिंसा तब भड़की जब प्रदर्शन कर रहे उन शरणार्थियों को सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन शरणार्थियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद वहां बवाल शुरू हो गया और उन शरणार्थियों के पुलिस वालों से झड़प हो गई। बताया गया कि ये सभी शरणार्थी नागरिकता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच इराक के बगदाद में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहां तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और भीषण सड़क हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आनन फानन में बस में सवार लोगों को बाहर निकालना शुरू किया और इलाज के लिए पास के अस्पताल में भिजवाया। इस बीच हादसे की सूचना पर रेस्क्यू टीम के साथ पुलिस भी वहां पहुंच गई और लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला। बगदाद इलाके में हुआ यह हादसा इतना भीषण था कि वो बस पूरी तरह से तहस नहस हो गई। बताया गया कि ये बस तीर्थयात्रियों को लेकर करबला जा रही थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रच दिया। शनिवार को सोलर मिशन के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, जिसे शनिवार की सुबह 11:50 पर PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के इसरो सेंटर से रवाना किया गया। कुछ देर बाद इसरो ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि PSLV रॉकेट पर सवार आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट शनिवार को कामयाबी से अलग हो गया और अपने सटीक ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। अब 125 दिनों के सफर के बाद आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और सूर्य से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने बड़ी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि प्रज्ञान रोवर ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और रोवर ने शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी तय की, जिसका इसरो ने लैंडर और रोवर के बीच की दूरी का ग्राफ भी शेयर किया
और प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर स्लीप मोड में पार्क कर दिया गया है। इसरो ने बताया कि इसमें लगे दोनों पेलोड को भी बंद कर दिया गया है और इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। इसरो ने बताया कि रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़े। इसरो ने उम्मीद जताई कि अब 22 सितंबर को रोवर फिर से काम करना शुरू करेगा। और उधर श्रीलंका के कैंडी में भारत और पाकिस्तान के मैच पर पानी फिर गया। भारी बारिश की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच रद्द करना पड़ा और मैच रद्द होने की वजह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया, जिसके बाद 3 पॉइंट के साथ पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप के सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवरों में ईशान किशन ने 82 और हार्दिक पांड्या ने 87 रन की बदौलत 266 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि हरीस रऊफ ने 3 और नसीम शाह को भी 3 विकेट मिले। हालांकि भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान की बल्लेबाजी नहीं आ पाई और मैच को रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण के लिए प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के हुए लाठीचार्ज के विरोध में सकल मराठा समाज ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार का सोमवार एडिशन और अब वक्त है एक बड़ी खबर का, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने बेहद विवादित बयान दिया है, बेहद खराब बयान दिया है। उस खराब बयान पर बड़ी खबर यह आ रही है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायतें हुई हैं और कई शहरों में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। पटना हाईकोर्ट में भी दर्ज हुई है शिकायत। यह समय की बड़ी खबर है, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। दिल्ली के भी एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई है। यह समय की बड़ी खबर है। उदयनिधि स्टालिन वो व्यक्ति, वो नेता जिनके दादा मुख्यमंत्री, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे और अभी हैं, वो अपने आप को, वो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं और खत्म करने की बात कर रहे हैं। और वो इंडिया गठबंधन, जिसको भारतीय जनता पार्टी घमंडिया कहती है, उस गठबंधन के बड़े पार्ट है, बड़े हिस्से हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे की भी लाइन कुछ उसी से मिलती जुलती है। क्या वाकई सनातन धर्म पर यह अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अटैक है? मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कौन कौन मेहमान है उनका रुख कर लेता हूं मैं। क्या आपको लगता है, मैं महंत नवल किशोर, कि 2024 का चुनाव सनातन को गाली देने से, सनातन को खत्म करने से जीता जा सकता है? क्योंकि लाइन एक है कि 20 हमारा 80 में हो जाए बंटवारा। माने देवगन जी, ये सब पूर्व नियोजित हो रहा है। किस प्रकार से हिंदू समाज को धर्मांतरण किया जाए और धर्मांतर के साथ राष्ट्रांतर किस प्रकार से मुख्य धारा से हटाया जाए, ये सब पूर्व नियोजित है। और मुझे लगता है, हो सकता है जांच का विषय हो, कि इन सबको बाहर से पैसा भी मिलता होगा। ये कोई अकस्मात नहीं हो रहा है, ये पूर्व नियोजित सब हो रहा है। हिंदू समाज को किस प्रकार से बांटा जाए, कहीं डांटा जाए, किस प्रकार से धर्मांतरण कराया जाए और राजनीतिक लाभ लिया जाए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं समस्त सनातन प्रेमियों से, बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, जागृत रहने की आवश्यकता है और ऐसे धर्मद्रोहियों को विरोध करने की आवश्यकता है। कानून के दायरे में रहकर के प्रत्येक थाने में ऐसे धर्मद्रोहियों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और कानून के अनुसार इनको दंड मिलना चाहिए। ये हमें सबको करना पड़ेगा। ज्यादा मौन रहना भी पलायनवाद होता है। ज्यादा मौन रहोगे, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ी प्रश्न करेगी कि धर्म पर आघात होता रहा, आप सोते रहे, समाज बंटता रहा, सोते रहे, हिंदू का धर्मांतरण होता रहा, सोते रहे। प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य एकजुट होकर के खड़े होना, धर्मद्रोहियों को इनका विरोध करना हमारा कर्तव्य है। जी, आपने अपनी वाणी को विराम दीजिए। तो मैं बोलना शुरू करूं। सारिका पासवान, आपके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, वो कहते हैं रामचरितमानस कूड़ा कचरा है, कूड़े को साफ करने की जरूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य, हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि धोखा है। अब मैं आता हूं प्रियांक खड़गे, जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी की तरह है। सनातन एक डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है। सनातन को खत्म करना जरूरी है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि यही सब बयान अगर किसी और धर्म के लिए दिए जाते, क्रिश्चियनिटी के लिए दिए जाते, इस्लाम धर्म के लिए दिए जाते, तो भी आपका यही वाक्य होता कि कमियां उन धर्मों में?
बिल्कुल अमीश जी, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी। किसी के धर्म का अपमान करना कहीं से भी मैं इसे जायज़ नहीं ठहराती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सनातन धर्म के बारे में, अभी आप कार्यक्रम के ब्रेक में लेने से पहले आपने कहा कि सनातन धर्म था, है और रहेगा। मैं भी कह रही हूँ अनंत और शाश्वत रहेगा सनातन धर्म। लेकिन सनातन धर्म का अर्थ क्या है? देखिए किन कुरीतियों पे हम बात कर रहे हैं। मनुस्मृति इसी समाज की देन है। हिंदू धर्म के नाम पे जिस तरीके से धर्मों और जातों में बांट करके जो हमेशा से प्रताड़ना हुई है, एक जमाने में जहां दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे, आज भी दलित और आदिवासियों के सर पे पेशाब करने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है वो व्यक्ति? अमीश जी, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपके इस मंच से, कौन है लोग जो धर्म के नाम पे अपने राजनीतिक मंचों से वोट मांगते हैं? कौन है वो लोग जो हनुमान और राम के नाम पे वोट मांगते हैं? अरे राजनीति अलग रखिए, सनातन धर्म को अलग रखिए, किसी मंदिर में जाति नहीं पूछी जाती, मुस्लिम धर्म को अलग कोई रखिए। धर्माचार जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाता, जाति प्रमाण पत्र आता है। आचार्य जी, हर मंदिर में गोत्र पूछा जाता है। आचार्य जी, हर मंदिर में गोत्र पूछा जाता है। क्या आप इससे इनकार करते हैं कि मंदिर में प्रवेश नहीं, वो संकल्प लिया जाता है तो गोत्र पूछा जाता है। गोत्र में कोई एक बेसिक नॉलेज अपनी सही करिए। बेसिक सामान्य ज्ञान जो है सनातन के बारे में, आपने बोला हर मंदिर में जाने से पहले गोत्र पूछा जाता है। बिल्कुल नहीं, कोई मंदिर जाए कोई गोत्र नहीं पूछता। अगर आप संकल्प लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, खास तौर पर विशेष पूजा करेंगे, तो आपके लिए आपको गोत्र बताना पड़ता है। इसमें क्या हर्ज है? गोत्र बताना पड़ता है, अपने माता पिता का नाम लेना पड़ता है, अपने परिवारजनों का नाम लेना पड़ता है। अगर आप रुद्राभिषेक करेंगे तो आपको गोत्र बताना पड़ेगा। इसमें क्या गलत है? वो संकल्प गोत्र का संकल्प में या फिर आप कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं, विशेष पूजा कर रहे हैं, तो गोत्र बोलने में क्या हर्ज है? माता पिता का नाम लेने में, अपने दादा दादी का नाम लेने में क्या हर्ज है? यहां तो किसी के दादा दादी थे ही नहीं। कोई हर्ज नहीं अमीश जी, कोई हर्ज नहीं है। माता पिता दादा दादी का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपने बोला गोत्र पूछा जाता है, आपने बोला ना मंदिर में गोत्र पूछा जाता है, लेकिन जात और धर्म के नाम पे क्या देश में बंटवारा नहीं हो रहा है? अमीश जी, मैं तो प्रश्न पूछ रही हूं आपसे, क्या ये बताइए, क्या मुसलमान धर्म में जाति नहीं है? क्या तो क्या सामाजिक नहीं, क्या मुसलमान धर्म में जाति नहीं है? क्या हमारे देश की स्थिति बदल गई? मैडम, तकलीफ हो सकती है, हमारे समाज में कई तकलीफें हो सकती है, लेकिन हम समाज थोड़ी समाप्त कर देंगे उसके लिए। हम सनातन को खत्म कर देंगे क्योंकि सनातन में तकलीफ है। कुछ समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज में अगर कुरीतियां हैं तो उसे समाप्त की जा सकती है। अमीश जी, आप कोरोना का क्या करा था? आपने खत्म ही करा था ना कोरोना को। डेंगू को समाप्त करते हैं ना, मलेरिया को समाप्त करते हैं, वैसे मेरा धर्म है, वैसे आपका धर्म है। एक सेकेंड सारिका पासवान, आप हिंदुस्तानी है, इंडियन है, भारतीय है? एक सेकेंड सारिका पासवान, आप हिंदुस्तानी है, भारतीय है सबसे पहले, उसके बाद आप क्या है? सनातनी है ना? आप भी यू आर सनातनी ना सारिका? बिल्कुल अमीश जी, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद मैं सनातनी मानती हूं। और सनातनी का अर्थ मेरे लिए ये है बलिदान। एक सेकंड बस यही रुकिए, आप अपने आप को सनातनी मानते हैं। अब मैं आपको बयान पढ़ता हूं। आप जो सनातनी है, आपका सनातन धर्म डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह है, सनातन को खत्म करना जरूरी है। उदयनिधि स्टालिन ने यह कहा है, और इसको जब आप डिफेंड करती हैं तो सनातन को समाप्त करना डिफेंड करती हैं, सनातन को खत्म करना डिफेंड करती है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है सनातन ही ईश्वर है, सनातन ही वासुदेव है, सनातन ही श्री राम है, सनातन ही विष्णु है, सनातन ही महादेव है। किसको समाप्त करेंगे आप लोग? बताइए। सनातन आदिवासियों के, दलितों के माथे पे पेशाब करना क्या सनातन सिखाता है आपको? मैडम, घटना हो सकती है, उसको धर्म के साथ क्यों जोड़ना? धर्म के नाम पे, जात के नाम पे भेदभाव क्या आपको सनातन सिखाता है? क्यों? प्रेम शुक्ला, यही तो सनातन और प्रेम शुक्ला जवाब के नाम पे भारतीय जनता पार्टी करती आई है। सनातन के नाम पे आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, शांत चित्त हो जाए। ठीक है सारिका यू मेड अ पॉइंट। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि मंदिरों में गोत्र पूछा जाता है, यही सबसे बड़ी इनकी सारिका जी की आपत्ति है। मंदिरों में गोत्र पूछा जाता है, जाति नहीं पूछी जाती ना, ये कन्फर्म है।
और गोत्र जो शूद्रों में है वही वैश्यों में है, वही क्षत्रियों में, वही ब्राह्मणों में है, चारों वर्णों में। अभी यहाँ धर्माचार्य बैठे हुए हैं विद्वान, पूछ लीजिए यहाँ कि हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म को मानने वाली परंपरा में एक ही गोत्र के लोग, जो गोत्र ब्राह्मणों का है उसी तरह के गोत्र में क्षत्रिय भी हैं, उसी तरह के गोत्र में जो है वैश्य भी हैं, उसी तरह के गोत्र में अन्य जातियां भी हैं। और जब जातियां तमाम उस तरह के गोत्रों, तो किसी की जात नहीं पूछी जा रही है। कहीं मंदिर में आपने काशी विश्वनाथ मंदिर आप जाते हैं, कौन कौन जात पूछता है आपकी, बताइए मुझसे। प्रभु राम लला के मंदिर जाते हैं इतने दिनों से, कितने जात पूछी है आपकी, जरा बताइए उसको। और अगर जाति पूछना तकलीफ है, अगर विवेक श्रीवास्तव, सारिका पासवान, शदाब चौहान, अगर जाति पूछना तकलीफ है, लगातार विवेक जी यही कहा जा रहा है ना, जाति से दिक्कत है, जाति पूछी जाती है। सनातन धर्म में कोई जाति नहीं पूछता किसी की, लेकिन जाति तो भारत के संविधान में पूछी जाती है सबसे पहले। जहाँ जाति तो वहां पूछी जाती है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? भारत के संविधान में पूछी जाती है जाति, क्या करिएगा? जाति प्रमाण पत्र नहीं, आरक्षण क्यों दे रखा है? आरक्षण इसलिए दिया गया है क्योंकि गलतियां हुई हैं। आरक्षण इसलिए दिया है क्योंकि समाज हमेशा बटा रहा। आरक्षण इसलिए दिया कि दलितों और बैकवर्डों के ऊपर आज भी हो रही है, उपेक्षित रखा गया। सनातन धर्म में सभी हिंदू एक बराबर कभी नहीं रहे, विवेक बाबू जातियों का वर्चस्व रहा। विवेक बाबू एक सेकंड, ये सच्चाई है। विवेक बाबू, शदाब चौहान तो चलो इस्लाम को मानते हैं, उनकी जो मान्यता है वो उनको मुबारक। शदाब चौहान, लेकिन इस्लाम कहां से आ जाता है? विवेक एक सिंपल क्वेश्चन। हिंदू, आई एम अ हिंदू, टॉक ऑफ हिंदू रिलीजन फर्स्ट। ओके, लेट्स इस्लाम, टॉक ऑफ हिंदुइज्म फर्स्ट। हाँ, हिंदू की बात कर लेता हूँ। आप बात डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुइज्म पे बात करिए। हाँ, मैं कह रहा हूं हिंदू पे बात करता हूं। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, होल्ड ऑन, एक सेकंड, होल्ड ऑन। आपने बोला विवेक जी, आपने बोला कि हिंदू धर्म की बात, बिल्कुल हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं। आपने जो बोला वही करते हैं ना बात। आप विवेक श्रीवास्तव हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, भारतीय हैं, आप कम्युनिस्ट भी है, मतलब आपकी एक आइडियोलॉजी है कम्युनिस्ट, लेकिन आप है तो सनातनी ना? जी है तो सनातनी ना? नहीं भाई, तो क्या हो गया? कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आप सनातनी है कि नहीं? बर्थ हूँ कुछ भी मैं, तो उससे क्या हो गया? अरे सनातनी है कि नहीं है? के खिलाफ एट्रोसिटीज करूं क्योंकि मैं आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं, आप कम्युनिस्ट भी हैं, लेकिन है तो सनातनी ना? होता ही नहीं है। अरे आरक्षण मत दो, एक सेकेंड में। विवेक भाई इतना नाराज मत हो, अपना रिलीजन क्या लिखते हो? जब भारत के संविधान में आपसे आपका धर्म पूछा जाता है तो क्या लिखते हो? मेरे मित्र अमीश देवगन, मेरे भाई, मेरे मित्र जी, ईश्वर और भक्त का एक अपना रिश्ता होता है। नहीं, वो होगा वो रिश्ता, लेकिन आप क्या लिखते हो? सुने, और दूसरी बात मेरे इस देश को अगर सुपर पावर बनाना है तो देश के उपेक्षित जातियों को। अरे आप सुपर पावर को देश को चले गए। मैं पूछता हूं कि आपसे जब आपका रिलीजन पूछा जाता है, व्हेन समवन आस्क्स यू अबाउट योर रिलीजन, आपके धर्म को पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, तो क्या लिखते हो? लिखते तो हिंदू ही होंगे ना? वो तो आप ही सनातनी ना? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर आप नहीं लिखते क्या? आप नहीं लिखते? भरने के लिए, फॉर्मों पे भरने के लिए कुछ भी लिख दीजिए आप। तुम मुस्लिम लिखा करिए कि मेरे धर्म में मुझे सुधार नहीं करना है। कोई और कुछ और लिखा करिए फिर। अगर आपके लिए हिंदू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो कुछ और लिखिए फिर। हर हिंदू को, एक सेकंड विवेक भाई, अगर आपके लिए हिंदू, देखिए इससे चिल्ला के तो कुछ नहीं होगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो इतना सरल सवाल पूछ रहा हूं, मैंने तो कोई टफ सवाल भी नहीं पूछा। आप कह रहे हिंदू कुछ भी लिख दो, तो आप मुस्लिम लिख दिया करिए। हमने हिंदू लिखा तो उससे क्या हो गया? अच्छा, तो हिंदू लिखा ना, हिंदू लिखने से हिंदू धर्म तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य के हिसाब से हिंदू धर्म तो धोखा है। तो आप धोखा है क्या? आप धोखा है? नहीं, बिल्कुल कुरीतियां हैं। जो कुरीतियां नहीं, आप धोखा है। धोखा फील करता है। आप करोना है, स्टालिन के मुताबिक आप करोना है, आप डेंगू है, आप मलेरिया है। उसके लिए बिल्कुल सही, वो अपना एनालिसिस कर रहा है। अच्छा, आप उसके दुख को समझिए। एक सेकंड, आप उसके दुख को नहीं समझ रहे हैं। अगर एक सेकंड, आप देखिए अलग वर्ग से आ रहे हैं। सर विवेक भाई आप इतना उत्तेजित और इतना नाराज हो रहे हैं। मुझे आपको कहा जा रहा है कि आप डेंगू है, आप मलेरिया है, आप कोरोना है, पेंडेमिक है। गलत शब्द हैं।
गलत शब्द यूज किया। बोलिए उदयनिधि स्टालिन को जेल जाना चाहिए जो गलत बोले, हिंदू धर्म को, जिसने इतना गलत बोला, एक धर्म को एक बीमारी से मिलाया, एक धर्म को खत्म करने की बात कही, उसे जेल जाना चाहिए। वो गलत शब्द है, वो गलत शब्द उसे जेल जाना चाहिए। उसने एक लाइन और किया कि मैं दलित उत्पीड़न के कंटेक्स्ट में कुछ कहना दलित चाहता उत्पीड़न था, की कोई बात ही नहीं हुई है, शब्द गलत निकल गए। हाँ, दलित उत्पीड़न की बात ही नहीं हुई है, वही है जिसमें करुणा दिया है। ठीक है, ये पेरियर की ओके, राजनीति है, अम्बेडकर की राजनीति है, और ये राजनीति जरूरी है। ओके, ये राजनीति जरूरी है। ओके, प्रेम शुक्ला 10 सेकंड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो हेट स्पीच का जो पैरामीटर प्रूव किया है उस पर हेट स्पीच है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी दायित्व है कि ऐसे हेट स्पीच करने वाले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार को कार्रवाई के लिए बाध्य करे। जी ठीक है, आप शदाब चौहान लास्ट 10 सेकेंड्स। मैं तो शुरू से कहा था, आपके चैनल, आपके प्रोग्राम में कहा था मैंने कि सनातन के लोगों के साथ पाखंड हुआ, हिंदू शब्द जोड़ करके। और मैं ये बात कह रहा हूं कि कोई भी लोग किसी भी धर्म के मूल आस्था के खिलाफ बोलते हैं तो हम उसको कंडम करते हैं, लेकिन क्या अत्याचार नहीं होता जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर? जाति के नाम पर घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, इज्जतें लूटी जाती है। तो शिया और सुन्नी में भी, शिया और सुन्नी में भी एक दूसरे पर अन्याय होता है, बड़ी सारी बातें हैं। तो कोई किसी के धर्म को थोड़ी समाप्त करने की बात करेगा। और अब बात सनातन धर्म पर हो रहे सीरियल अटैक की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और करुणानिधि के पौत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। व्यूअर्स, ये खबर आप लगातार पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, लेकिन इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उदयनिधि अपने कहे एक एक वाक्य पर कायम है। इतना ही नहीं, उन्हें दक्षिण में कांग्रेस का भी साथ मिल चुका है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में दिग्गज मंत्री प्रियांक खड़गे ने खुलकर उदयनिधि की बात का समर्थन कर दिया है। चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने उदयनिधि और प्रियांक खड़गे के बयानों का रिकैप रख देता हूं। उदयनिधि कहते हैं, स्टालिन ने कहा, उदयनिधि स्टालिन ने कहा, कुछ चीजों को खत्म करने की जरूरत है। डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह उन्हें खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसे ही खत्म करना होगा। प्रियांक खड़गे ने कहा, जिस धर्म से में समानता नहीं है वो धर्म कहलाने के लायक नहीं है। जो धर्म आपको इंसान ना समझे वो बीमारी के समान है। बीजेपी का सवाल है कि मुंबई में गठबंधन की बैठक के बाद क्या यह बयानबाजी एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है इंडिया अलायंस की? खैर, ये तो राजनीति का विषय है, लेकिन मेरे लिए सनातन जीने और सांस लेने का विषय है। इसलिए मैं आज कुछ बेहद गंभीर तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। व्यूअर्स, 16 से 17 जुलाई को बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक हुई थी, और इस बैठक के बाद अखिलेश यादव की पार्टी के बड़े नेता और उनके बेहद करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य ने 30 जुलाई को कहा कि बौद्ध मठों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को भी बौद्ध मठ बताने का दावा किया। इसके कुछ दिन बाद स्वामी प्रसाद मौर्य फिर सामने आए और कहा, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, यह तो सिर्फ धोखा है, यानी मेरा धर्म धोखा है। इससे कुछ और दिन पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य ही थे जो बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर के साथ मिलकर श्री रामचरितमानस को दलित विरोधी ठहरा रहे थे। महाराष्ट्र में कभी कट्टर हिंदूवादी पार्टी रही शिवसेना उद्धव ठाकरे दो टुकड़ों में बंटने से पहले हनुमान चालीसा वाले विवाद से सबको चौंका चुकी है। व्यूअर्स, क्या सही है क्या गलत? कौन आपको बहका रहा है, कौन जगा रहा है, यह समझने के लिए इस मुद्दे को परत दर परत आज खोलना आवश्यक हो जाता है। याद कीजिए दिसंबर 2021 का वो दिन जब राहुल गांधी ने कहा था हिंदू और हिंदुत्व को दोनों अलग चीजें हैं। राहुल गांधी ने खुद को हिंदू बताया और हिंदुत्व को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाली सोच ठहरा डाला। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने नवंबर 2022 में कहा कि हिंदू शब्द का अर्थ बहुत गंदा है, बहुत घटिया है। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य आए और उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बता दिया। अब उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है, कोरोना जैसा है, और इसे खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। यानी पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सबके निशाने पर इस देश की बहुसंख्यक आबादी है।
80 करोड़ लोगों की आस्था है। कोई हिंदू धर्म को अपशब्द कह रहा है, कोई हिंदू शब्द को झूठा बता रहा है। अब तो सनातन धर्म पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। यानी सबके टारगेट पे वो है जो कभी आक्रांताओं के निशाने पर भी था। सबके टारगेट पे वो है जिसे कोसने से शायद कोई विशेष वोट बैंक साधने में बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है। लेकिन ये सब लोग भूल गए जब इन्होंने चांद और सूरज में फर्क समझना भी नहीं शुरू किया था, तब सनातनियों ने नवग्रह की गणना शुरू कर दी थी। ये सब लोग भूल गए जब ये शायद हाथों से इशारे करने भी नहीं सीखे थे, तब सनातनियों ने जीरो का आविष्कार यानी शून्य का आविष्कार कर दिया था। ये सब भूल जाते हैं जब इन्होंने कलम के दर्शन भी नहीं किए थे, तब नालंदा में दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय बन चुका था। वोट के लिए कितना झूठ और फैलाया जाएगा? अरे जरा जाकर देखिए, सनातन धर्म से जुड़े 6000 साल पुराने साक्ष्य तो देश भर में बिना किसी खुदाई की जगह अवेलेबल है। फिर सोचिए ऐसे धर्म से की जड़ें कितनी गहरी होंगी। नमस्कार।